आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इस बेहयाई, बेपर्दगी और फहाशी जो महफिल मिलाद के नाम पर की जा रही है, इसको रोकने में मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच करना है, आप लोगों ने वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना और मुझे कमेंट करके जाना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं महफिल मिलाद के हवाले से एक ऐसा राज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जिसका आपको पहले नहीं पता। आपने पूरी वीडियो को देखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि ये जो महफिल मिलाद का सिलसिला जो चल रहा है, हर जगह जगह, गली गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, घर घर में महफिल मिलाद मनाया जा रहा है, जबकि ये इस्लाम और शरीयत में इसका कोई भी सबूत नहीं है, ना कुरान पाक में, ना हदीस में, ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसका कोई सबूत है। ना इसको सहाबा कराम ने मनाया है, ना इसको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मनाया है। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये बिदअत है, ये गुमराही है और ये गुमराही लोगों को गुमराह करती जा रही है, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये गुमराही बहुत ही ख़तरनाक है, हमारे दीन इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है ये गुमराही। इतना तो हम सबको पता है कि हम पता भी है और इस्लाम के लिहाज से भी हमें पता है कि 2 ईदों का जिक्र आया है हदीस पाक में, कुरान पाक में 2 ईदों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। ईद उल फितर, छोटी ईद, ईद उल फितर छोटी ईद और ईद उल अज़हा बड़ी ईद जो बकरा ईद होती है, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी कुरान पाक में, हदीस में तीसरी ईद का कहीं भी जिक्र नहीं आया। तो जिसको ये ईद मिलादुन नबी कहकर मनाते हैं, ये इस ईद का जिक्र कहाँ है? इस ईद को ईद बनाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर यह कि दीन में एक अपने पास से एक रस्म को दाखिल कर दिया गया है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का जो दिया हुआ मैसेज था, जो पैगाम था, जो दीन इस्लाम था, वो सारा हमें मुकम्मल देकर गए हैं। तो उनके जाने के बाद ये कौन सी ईद है जिसको इन महफिल मिलाद वालियों ने या महफिल मिलाद वाले मर्दों ने, जिसको अब ये दिखाया है कि ये भी ईद है? और सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात आपको मैं ये बताती हूँ कि इस महफिल मिलाद, इस गुमराही, इस बिदअत को इतना फैला दिया गया है कि इस बार 2025 में हिंदुस्तान के अंदर महफिल मिलाद, ईद मिलादुन नबी की 2 रकत पड़ी गई हैं। और ये देखना कि 2026 में ये पाकिस्तान में भी जगह जगह ईद मिलादुन नबी की नमाज पढ़ाई जाएगी, इसलिए कि ये ईद है। 2026 में ये पाकिस्तान में भी ये जो बरेलवी हजरात हैं, ये ईद मिलादुन नबी की 2 रकत पढ़ेंगे। और आप देखते रहना कि ये गुमराही किस तरह फैल रही है। लेकिन उससे पहले आप ये जरा वीडियो देखें और अगर आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हिंदुस्तान में हैदराबाद के अंदर इस दफा ईद मिलादुन नबी की 2 रकातें पढ़ाई गई जी। इमामत हुई, उसके बाद इमाम साहब ने खुतबा दिया और खुतबे में उन्होंने शुरू किया अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे लोगों ने ईद पढ़ी, ईद मिलादुन नबी, उसकी 2 रकातें हुई। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने वीडियो देखी कि हिंदुस्तान में 2 रकत ईद मिलादुन नबी की पढ़ी गई है इस दफ़ा, और अगली दफ़ा इंतज़ार करें कि पाकिस्तान में भी एक तीसरी ईद का ऐलान होने वाला है। हिंदुस्तान में जो ईद पढ़ी गई है उसमें वहाँ के किसी जिसने पढ़ाई है, मौलवी ने, मुल्ला ने, उसने खुतबा भी दिया है। जिस तरह की ईद उल अज़हा या ईद उल फितर का खुतबा देने के बाद ईद होती है, उन्होंने सब कुछ मुकम्मल वही किया है। चले लोग शुरू कर देना पाकिस्तान भी, तो जब आप मना करेंगे उनको तो वो कहेंगे हरज क्या है, नमाज ये ना नफल गुनाह है, नफल पढ़ने गुनाह है। वाजिब आप नफल से मना कर रही हैं, आप नमाज से मना कर रहे हैं, ये दलील देनी है इन्होंने। तो कितनी बड़ी बिदअत है, कितनी बड़ी गुमराही है जो हमारे दीन इस्लाम में दाखिल हो रही है। तो इसको रोकना हम सबका फर्ज है, इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा सबका फर्ज है। तू ये कहना चाहता है लोगों, मुझे ऐसी नेकी का पता चल गया है जिसका मुस्तफ़ा को भी पता नहीं था जी। हुण बोलो जरा, हरज कितना? बोलो बोलो।
मुझे ऐसी नेकी का पता चल गया जिसका सहाबा को भी पता नहीं था, न हज़रत अबू बकर को, न हज़रत उमर को, न हज़रत उस्मान को, बल्कि कहना ये ताकि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। चलो रोक ना सकेंगे, आवाज इसके खिलाफ उठाने में तो हमारा नाम आएगा ना कि हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और ये महफिल मिलाद वाली ये बाजियों की एक वीडियो देखें जरा आप, ये किस तरह बेहयाई फैला रही हैं और नाच रही हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि ये कोई इबादत कर रही हैं, ये इबादत है या ये कोई ऐसी खुशी है कि जिसका एहतराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रही हैं और उसमें नाच गाना भी है, उसमें डांस भी है, उसमें ढोल भी बज रहे हैं, उसमें ये नाचना भी शुरू हो गया है। सरों से नंगी हैं, कुछ पता नहीं है कि हमारे सर नंगे हैं। नंगे सर के ऊपर शैतान जो वो पेशाब करता है, इनके सरों के ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर शैतान पेशाब कर रहा है और ये कह रही है कि हम महफिल मिलाद मनाने वाली हैं। अल्लाह ताला माफ करे। ये आप वीडियो देखें जरा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। वीडियो देखी आपने, वीडियो में देखा आपने कि महफिल मिलाद हो रही है और किस तरह फूल फेंके जा रहे हैं, पैसे फेंके जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और साथ में ये नाच किस खुशी में रही है, साथ में नाच हो रहा है। इतनी बेअदबी हो रही है महफिल मिलाद के नाम पर। सिर्फ पैसा कमाया जा रहा है महफिल मिलाद की आड़ में। गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं ये लोग जो अपने घरों में ऐसी औरतों को बुला के महफिल मिलाद तो हद से तजावुज कर गया है। ये कैसा महफिल मिलाद है जिसमें बेहयाई हद से तजावुज किए जा रही है? क्या इसको महफिल मिलाद कहेंगे आप? अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देकर जाएं। जिसको मेरी बात से इख्तलाफ है वो भी अपनी राय का इजहार करके जाए कमेंट बॉक्स में। क्या महफिल मिलाद इस तरह का होता है? इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी महफिल मिलाद की आड़ में। क्या पैसा कमाने का यही एक जरिया बच गया था? बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब से, ये सोशल मीडिया से पैसे कमाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कुछ और कर लो, पैसा कमाने के लिए कुछ और कर लो। क्या यही चीज बच गई थी? इस्लाम के झंडे को हाथ में लेकर इस्लाम को बदनाम, इस्लाम को दागदार कर रही हो और गैर मुस्लिम को खुश करने का यह सबसे बड़ा तरीका है। महफिल मिलाद गैर मुस्लिम को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका है जो इन महफिल मिलाद वाली औरतों और मर्दों ने ये शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह पाक इनको हिदायत के रास्ते पर चलाए और अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे ताकि हम लोगों को अल्लाह पाक ऐसे गुमराह तरीन लोगों से अल्लाह पाक हमें दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप मेरी वीडियो से इत्तेफाक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।